हेलो एवरीवन, आई होप आप सारे लोग अच्छे होंगे एंड जम के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो ये आपका जेई सिलेबस का लास्ट चैप्टर है जिसको मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आपका है ये प्रैक्टिकल केमिस्ट्री। मतलब बोले तो हम लोग जो पढ़ने वाले हैं यहाँ पर वो है सॉल्ट एनालिसिस। क्या करने वाले हैं? प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का पार्ट है आपका ये सॉल्ट एनालिसिस। तो हम लोग एक लास्ट चैप्टर करने वाले हैं ये। इसको क्वालिटेटिव एनालिसिस भी बोलते हैं, इसको क्वालिटेटिव एनालिसिस भी बोलते हैं, ध्यान रहे सभी को। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले जे मेंस का सिलेबस करेंगे। और मेंस का सिलेबस क्या है आपको बता दिया जाता है। उसके बाद कुछ पोर्शन मेंस के बाद बता दिया जाएगा आपको। एडवांस का भी सिलेबस मैं कोशिश करूँगा कि इसमें कर दूँ। ये है आपका जे मेंस का सिलेबस 2025 और 6 के लिए, है ना। तो एनटीए ने जारी किया था कि कटायन का इनका टेस्ट करना है, ध्यान से देख लो। लेड का, कॉपर का, एल्युमिनियम का, फेरिक का, जिंक का, निकेल का, कैल्शियम, बेरियम, मैग्नीशियम एंड अमोनियम का। और अनायन में इनका करना है कार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फेट, नाइट्रेट, नाइट्राइट, क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड। तो इतने टेस्ट कर इतना का आपको पढ़ना है ना। इसमें भी एक्सक्लूड कर दिया है जो इनसोल्यूबल है उनका नहीं करना है मेंस के लिए। साथ ही साथ जो टेस्ट हैं जैसे कि ड्राई टेस्ट है, वेट टेस्ट है, बोले तो फ्लेम टेस्ट, आपका क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, आपका ब्राउन रिंग टेस्ट, नेस्लर रिएजेंट टेस्ट, बोरेक्स बीड टेस्ट, फॉस्फाइड टेस्ट, सभी टेस्ट इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले, है ना, सॉल्ट एनालिसिस है क्या सर। स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से। ये सॉल्ट एनालिसिस चैप्टर है क्या और सॉल्ट एनालिसिस है क्या। एनालिसिस लिखा हुआ है, इट मीन्स कि कुछ हम लोग एनालाइज करने वाले हैं। तो ये क्या है? डिटेक्शन ऑफ कटायन एंड अनायन। कटायन और अनायन का डिटेक्शन है, डिटेक्शन ऑफ अनायन एंड कटायन, है ना। तो कोई भी आपको सॉल्ट दिया रहे, है ना, या फिर कोई और दूसरे सोर्स से आप वहाँ कटायन और अनायन का जो डिटेक्शन करते हो वही है सॉल्ट एनालिसिस, वही है क्वालिटेटिव एनालिसिस। अब इसको डिटेक्ट करने का बहुत सारा मेथड है। चैप्टर का नाम ही क्या है? सॉल्ट। तो आप एसिड के बारे में जानते हो, आप बेस के बारे में जानते हो, आप सॉल्ट के बारे में भी जानते हो लगभग लगभग। तो सॉल्ट कैसे बनता है सर? जब कोई एसिड बेस से रिएक्ट करता है। एसिड किससे रिएक्ट करता है? बेस से। तो क्या बनता है सर? सॉल्ट प्लस वाटर। क्लियर है क्या? एग्जांपल ले तो HCl रिएक्ट करेगा, मान लो NaOH से। क्या होता है? आयन एक्सचेंज, है ना। इस प्लस को ये माइनस मिल जाएगा, इस प्लस को ये माइनस मिल जाएगा, ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस। तो क्या बन जाएगा सर यहाँ पर? यहाँ बन जाएगा सर एक NaCl सॉल्ट और यहाँ H प्लस OH H2O बन जाएगा। अब ये अपना सॉल्ट है, ध्यान से देखो इसको। इस सॉल्ट में दो आयन है, एक है सोडियम कटायन और एक है Cl अनायन। क्या है? अगर आगे देखें कोई भी सॉल्ट में आपका दो आयन है, एक होता है आपका कटायन जिस पर पॉजिटिव चार्ज रहता है और एक होता है अनायन जिस पर क्या होता है बच्चे? निगेटिव चार्ज होता है। इतना बात समझ में आ रहा? जरा ध्यान से देखो, अगर सपोज NaCl सॉल्ट था, समझाने के लिए ले रहा हूं, तो यहाँ कटायन क्या था? Na प्लस और अनायन क्या था? Cl माइनस। जरा ध्यान से देखो तो Na प्लस कहाँ से आया था? NaOH से आया था। और ये Cl माइनस कहाँ से आया था? HCl से आया था। ये क्या था आपका? एसिड। और NaOH क्या था आपका? बेस। जो कटायन है, क्या हम लोग अब कटायन को, जो आपका कटायन है किसी भी सॉल्ट्स में जो कटायन होगा, क्या हम लोग उसको बेसिक रेडिकल बोल सकते हैं क्या सर? क्योंकि वो बेस से आ रहा है। रेडिकल क्यों? क्योंकि चार्ज है वो, है ना। तो किसी भी सॉल्ट में दो टाइप के रेडिकल होंगे, एक एसिडिक रेडिकल, एक बेसिक रेडिकल। बेसिक रेडिकल क्या है? कटायन ही है बेसिक रेडिकल। और एसिडिक रेडिकल क्या है? अनायन को एसिडिक रेडिकल और एसिडिक रेडिकल अनायन ही है। क्योंकि जो आपका ये जो कटायन है ये हमको बेसिक रेडिकल इसको बोल रहे हैं। कटायन को क्या बोल रहे हैं हम लोग? बेसिक रेडिकल। क्योंकि ये बेस से आया है इसीलिए बेसिक रेडिकल। सोडियम कहाँ से आया था? बेस से। और जो Cl कहाँ से आया था? अनायन से। तो सॉरी एसिड से। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एसिडिक रेडिकल। क्या बोलते हैं? एसिडिक रेडिकल्स।
तो इसी को हम लोग बहुत वेरियस मेथड से डिटेक्ट करते हैं। उनका टेस्ट मतलब बहुत सारा डिटेक्शन का तो बहुत सारा तरीका है। आपको सॉल्ट गिवन रहेगा, सॉल्ट नहीं गिवन रहेगा, और भी सारे तरीके हैं, है ना। तो वही पढ़ना है अपने को। सोच के देखो इस चैप्टर का पर्पस क्या है। आप इंजीनियर बनने वाले हो तो लैब में आपको सब काम, जाओगे किसी भी जाओगे इंडस्ट्री में जाओगे, लैब में जाओगे, लैब में जॉब मिलेगा, आप रिसर्च करोगे, एमएससी करोगे, बीएससी पीएचडी करोगे, तो वहाँ पर सपोज कि कुछ आपको सॉल्ट कुछ भी कंपाउंड मिला है और पता नहीं है क्या है, टेस्ट करोगे ना कि सर ये क्या है। या फिर आप फिजिकल अपीयरेंस से बता सकते हो कि सर कलर ऐसा है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, तो बताओ कि सर ये देखने से ऐसा लग रहा है। फिर भी आपको बहुत बार कन्फर्मेटरी टेस्ट करना पड़ेगा। फिजिकल से आप फिजिकल अपीयरेंस से शॉर्टलिस्ट कर सकते हो, लेकिन बाद में फिर से आपको हो ना हो कन्फर्मेटरी टेस्ट करना पड़ जाएगा, क्योंकि एज अ इंजीनियर और एज अ लैब इंचार्ज और साइंटिस्ट जो भी आप बनोगे तो उसमें आप इतना अफोर्ड नहीं करोगे कि हाँ सर बोल दें ये है और ये नहीं निकला। क्लियर है। तो यही है। और ये चैप्टर जो है थोड़ा सा अजीब सा चैप्टर है। क्यों? क्योंकि लैब का मैनुअल है। लैब मैनुअल में से दिया रहता है लैब करना है, प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करने हैं स्कूल में। बट फिर भी जेई में हम लोग को तो टाइम मिलता नहीं है लैब करने का, एक्सपेरिमेंट करने का, और सब कुछ लैब एक्सपेरिमेंट करके ही सीखें तो मतलब जेई में आप पीछे रह जाओगे, उतना टाइम जेई देता नहीं है। तो वही है कि जो लैब में हम लोग करेंगे उसी को हम लोग क्लास में करने की कोशिश कर रहे हैं, या उसी का मान लो थ्योरी पढ़ रहे हैं। आप चाहो तो घर पर अपने माइंड में ये एक्सपेरिमेंट खुद से करने की कोशिश कर सकते हो। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सॉल्ट एनालिसिस क्या है सर? डिटेक्शन ऑफ कटायन एंड अनायन। एक कटायन अनायन का पहचानने का तरीका है ना। जल्दी से बोल दो, कटायन और अनायन का पहचानने का ये क्या है सर? तरीका है। और आज मैच है, टॉस हो गया क्या? तो जल्दी से बता दो। अच्छा, आपको तो ये रिकॉर्डिंग मिलेगा तो कुछ दिन बाद मिल सकता है ना। चलो ठीक है, आगे बढ़ा जाए क्या। तो डिटेक्शन ऑफ कटायन आयन हो गया। सॉल्ट एनालिसिस इसको बोलते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्या बोलते हैं सर? क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर चुके हैं हम लोग। क्वांटिटेटिव एनालिसिस कहाँ कर चुके हैं? मोल कंसेप्ट वगैरह में क्या करते थे? वॉल्यूम निकालते थे, मोल निकालते थे, तो क्वांटिटी निकालते थे कि किस क्वांटिटी में कौन सा होगा, तो उसको हम लोग बोलते थे क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? क्वालिटेटिव एनालिसिस। करें क्या? ठीक है। तो ये कटायन अनायन हो गया, इसको बोलते हैं बेसिक क्रिटिकल, इसको बोलते हैं एसिडिक क्रिटिकल। बहुत बार ऐसे टाइप के कटायन अनायन ही पहचानने होंगे। बेसिक क्रिटिकल बहुत सारे हैं, सोडियम प्लस है, पोटेशियम प्लस है, कैल्शियम प्लस है, बेरियम प्लस है। ये सब आपको टेस्ट पढ़ना है, देख लो। ये सब आपका कटायनिक था। ये सब क्या थे? आपका बेसिक रेडिकल थे। ये सब क्या थे? आपका बेसिक रेडिकल, जो आपके सिलेबस में अभी फिलहाल है, जेईई मेंस के सिलेबस में बेसिक रेडिकल्स। और ये सब क्या है? एसिडिक रेडिकल्स। एसिडिक रेडिकल्स, क्योंकि सभी अनायन है ना। कहाँ से आएगा? H2CO3 से आएगा, एसिड से, H2S से आएगा, H2SO4 से आएगा, HNO3 से आएगा, HNO2 से आएगा, HCl, HBr, HI से आएगा। तो ये सब क्या है? एसिडिक रेडिकल्स। अब इन्हीं सबको पहचानना है, डिटेक्ट करना है थ्रू द वेरियस मेथड। कभी ड्राई टेस्ट करना होगा, कभी वेट टेस्ट करना होगा, है ना। वेट टेस्ट बोले तो वेट टेस्ट में क्या क्या आ जाएगा आपका? क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट वेट टेस्ट है, जिसमें क्या पे एसिड एक्वस लो वेट है। ड्राई मतलब हीटिंग हो गया, और दूसरे तरह का टेस्ट हो गया, हीटिंग से हो जाएगा, है ना। तो सबको बारी बारी से पढ़ेंगे। आपसे नहीं पूछेगा कौन सा ड्राई टेस्ट है, कौन सा वेट टेस्ट है। हाँ, टेस्ट पूछेगा। ब्राउन एज टेस्ट से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, फ्लेम टेस्ट से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, आपका नेस्लर एजेंट से बहुत टेस्ट बनते हैं। तो सारे टेस्ट हम लोग बारी बारी से देखने वाले हैं। यहाँ तक सभी क्लियर है क्या? हाँ। अब जब टेस्ट करते हैं तो ध्यान रहे आपको कि जब टेस्ट हम लोग करते हैं तो हम लोग टेस्ट क्या करते हैं, है ना। टेस्ट ऑफ we need to do टेस्ट ऑफ अनायन फर्स्ट। सबसे पहले हम लोग अनायन का टेस्ट करते हैं। इसके पीछे 2-3 रीजन है। इसके पीछे क्या क्या रीजन है, ध्यान से समझो। पहले हम लोग अनायन का टेस्ट करेंगे, फिर कटायन का टेस्ट करेंगे। ऐसा क्यों सर? क्योंकि देखो, ऐसा देखा गया है प्रैक्टिकली कि लगभग 90-95% कंपाउंड का प्रॉपर्टी उसके अनायन पर डिपेंड करता है। जैसे KMnO4 में क्या था? MnO4 माइनस पर, अनायन ही तो था, उस पर डिपेंड कर रहा था। KMnO4 की पूरी प्रॉपर्टी MnO4 माइनस पर डिपेंड कर रहा था। वैसे ही K2Cr2O7 का प्रॉपर्टी इस पर डिपेंड कर रहा था, Cr2O7 पर डिपेंड कर रहा था, Cr2O7-2। क्रोमेट
सोडियम क्रोमेट, पोटेशियम क्रोमेट, किस पर डिपेंड करा था? उसका आनायन, CrO4 माइनस पर। सल्फेट हो जाए, सोडियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, कोई भी सल्फेट, नाइट्रेट, तो किस पर डिपेंड कर रहा है? उसका आनायन पर। सल्फेट आनायन, नाइट्रेट आनायन, नाइट्राइट आनायन, ये सब प्रॉपर्टी मोस्टली किस पर डिपेंड करता है? आनायन पर। हाँ, कुछ टाइम कटायन पर भी डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? कटायन पर भी डिपेंड करता है, लेकिन बहुत बहुत कम डिपेंड करता है। इसीलिए मोस्टली पहले हम लोग, मोस्टली क्या, हमेशा लगभग आप पहले कटायन का टेस्ट करोगे, लेटर, है ना, लेटर, इसका मान लो कि कोई आनायन का नहीं है, लेटर, उसके बाद, है ना, लेटर कटायन टेस्ट। मतलब समझ लो, है ना, ग्रामर में कुछ दिक्कत हो जाता है कि कटायन का टेस्ट बाद में करते हैं, पहले कटायन का टेस्ट नहीं करते। क्यों? जरूरी नहीं कटायन उस कंपाउंड का प्रॉपर्टी उसके कटायन पर डिपेंड करता हो, है ना। हो सकता है, बहुत बार बोला तो 90% टाइम्स के आसपास आपका किस पर डिपेंड करता है? अनायन पर डिपेंड करता है, तब कटायन पर करता है। तो पहले किसा करेंगे? अनायन का। पहले किसा करेंगे? अनायन का, फिर किसा करते हैं? कटायन का। इनको टेस्ट करने के अलग तरीका है। अनायन को टेस्ट करने का अलग तरीका है कि अनायन को बांटा गया है 2 क्लास में, क्लास ए, क्लास बी, और कटायन को बांटा गया बहुत सारा क्लास में। कटायन को बांटा गया है 7 ग्रुप में, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 6 एंड ग्रुप 0। तो 7 ग्रुप टोटल हो जाता है। एक ग्रुप पी ब्लॉक वाला ग्रुप नहीं है, ये भी आप सभी को ध्यान रहे। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब कटायन का टेस्ट क्यों पहले करते हैं? क्योंकि बहुत सारे इंटरफेयरिंग आयन होते हैं, क्योंकि देयर आर इंटरफेयरिंग आयन, इंटरफेयरिंग अनायन होते हैं। तो अगर मान लो कटायन करते भी हो तो कुछ ऐसा अनायन है जो इंटरफेयर कर देंगे, इसीलिए अनायन का भी करते हैं। तो बता दिया, रीजन की प्रॉपर्टी डिपेंड करता है मोस्टली अनायन पर, और एक इंटरफेयरिंग अनायन होता है, उसके कारण भी पहले हम लोग अनायन का ही करते हैं। अब इंटरफेयरिंग अनायन में हो जाएगा आपका फ्लोराइड, ऑक्जेलेट, है ना, फॉस्फेट, बोरेट, ये सब है इंटरफेयरिंग अनायन। तो देखो यहाँ पर आपका इंटरफेयरिंग अनायन कौन सा है? फ्लोराइड, ऑक्जेलेट, बोरेट, सिलिकेट, फॉस्फेट, आर्सेनेट। तो ये 6 होगा, 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 के 6 क्या है? आपका इंटरफेयरिंग आयन बोलते हैं। यहाँ पर डायरेक्टली क्वेश्चन भी आ सकता है कि विच अमॉन्ग गिवन फॉलोइंग इज इंटरफेयरिंग आयन, इसमें कौन है जो कि इंटरफेयरिंग आयन है? क्या आपको बात समझ में आया? तो जल्दी से लिख लो, फिर मैं आपको आगे बता रहा हूं। आई होप आप इसको लिख लिए हो। आगे बढ़ते हैं। यहां आप ये भी बात लिख सकते हो, नोट, जो इंटरफेयरिंग आयन है किसको इंटरफेयर करेगा? इंटरफेयर ग्रुप 3 टू ग्रुप 6। आगे पढ़ाऊंगा कटायन का ग्रुप 3 पढ़ाऊंगा, ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 6, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 0। तो ये मेनली कहाँ से कहाँ तक इंटरफेयर करता है? ग्रुप 3 से ग्रुप 6 तक का इंटरफेयर करता है ना। तो किसको इंटरफेयर करेगा? ध्यान रखो, और ये है इंटरफेयरिंग अनायन। अब आगे बढ़ते हैं कि सर टेस्ट करना है, कटायन अनायन को डिटेक्ट करना है, टेस्ट करना है कौन सा है। तो सिंपल एक एग्जांपल दिया हूँ, आपके सिलेबस में इतने हैं, तो कैसे टेस्ट करेंगे सर? टेस्ट कैसे करेंगे? आपका बहुत सारा टेस्ट आता है ना, उसमें आप ध्यान से देखो तो बहुत सारा प्रोसीजर होता है। प्रोसीजर में बोले तो हम लोग प्रीलिमिनरी टेस्ट करते हैं और कन्फर्मेटरी टेस्ट करते हैं। प्रीलिमिनरी मतलब बहुत पहले ही फिजिकल अपीयरेंस देख लिए उसका, है ना, फिजिकल अपीयरेंस से, वेट टेस्ट से, ड्राई टेस्ट से, अपीयरेंस, स्पेलिंग देख लेना भाई जी, फिजिकल अपीयरेंस से, ड्राई टेस्ट से, वेट टेस्ट से, फिजिकल अपीयरेंस से, और भी दूसरे तरीके से हम लोग क्या करते हैं, उसका प्रोसीजर है टेस्ट करने का कटायन अनायन का, तो वहाँ से उसे टेस्ट करते हैं। इसके अलावा आपको जो अनायन के लिए अलग टेस्ट होता है, कन्फर्मेटरी टेस्ट किसके लिए करते हैं? अनायन के लिए करते हैं। कन्फर्मेटरी टेस्ट किसके लिए करते हैं सर? या तो ये अनायन के लिए करते हैं या फिर आपका कटायन के लिए, बाकी सभी टेस्ट तो इसी के लिए होगा वैसे, ठीक है। तो जब अनायन का टेस्ट करेंगे तो हाँ 2 क्लास बताया था आपको, क्लास ए एंड क्लास बी। क्लास ए में तरीका थोड़ा अलग होता है, क्लास बी में थोड़ा तरीका अलग होता है, वो सिलेबस आपको बाद में पढ़ाऊंगा। इतना सब बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड पर लिखा हूँ जेईई मेंस के सिलेबस में यही है, ठीक है, और सबको पढ़ाया जाएगा इन डिटेल। कटायन के लिए आपका ग्रुप 0 होता है ना, कटायन के लिए ग्रुप 0 होता है, ग्रुप 0 ग्रुप होता है,
ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 6, तो उन सबको भी फिर हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। क्या आपको इतना बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया सर। तो अब स्टार्ट करते हैं, यहाँ से सब टेस्ट पढ़ते हैं बारी बारी से। ड्राई टेस्ट पढ़ते हैं। ड्राई टेस्ट में आपका आ जाएगा फ्लेम टेस्ट आ जाएगा। ये नहीं पूछेगा कौन सा ड्राई टेस्ट है, टेस्ट देखते हैं अब हम लोग, है ना। तो ड्राई टेस्ट में देखते हैं, सबसे पहले फ्लेम टेस्ट आ जाएगा। ड्राई टेस्ट में क्या आ जाएगा? फ्लेम टेस्ट। देखो आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी लाया हुआ हूँ, जो भी आया हुआ है एग्जाम में। देखो सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं फ्लेम टेस्ट। फ्लेम टेस्ट क्या होता है जरा समझने की कोशिश करना कि फ्लेम टेस्ट में हम लोग, है ना, मेनली किसके लिए करते हैं? मेनली फॉर एस ब्लॉक, मेनली फॉर एस ब्लॉक एलिमेंट। किसके लिए करते हैं सर? मेनली एस ब्लॉक एलिमेंट के लिए करते हैं, है ना। एंड समटाइम्स एंड कॉपर, सोना, बिस्मथ, ये भी आ जाता है। ये देता है आपका ब्लू कलर। कौन सा कलर देता है सर? ये आपको ब्लू कलर देता है। तो समटाइम्स इसके लिए भी ये टेस्ट आपको कर लेते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? अब आगे ध्यान से देखते हैं कि फ्लेम टेस्ट का प्रोसीजर क्या है। तो आप बंसन बर्नर का फ्लेम ले लेते हो। आप क्या ले लेते हो? बंसन बर्नर का फ्लेम, है ना। एक चम्मच ले लो, चम्मच। उसमें क्या करते हैं हम लोग? डिफरेंट डिफरेंट मेटल लाते हैं, क्योंकि एस ब्लॉक तो होते हैं ऐसे सिल्वरी वाइट। क्या होते हैं? सिल्वरी वाइट। लेकिन जब फ्लेम में इनको ले जाओगे, चम्मच में करके जलाओगे, है ना, कुछ क्लोराइड से ऐसा चम्मच को लगा देते हैं उस पर, तो वहाँ अलग होता है। और फ्लेम में क्या होता है देखो जरा ध्यान से, ये जो बीट वाला हीट है ना, बीच वाला हीट, ये वाला हीट, ये वाला, यहाँ वाला, ये सबसे ज़्यादा होता है हाई हीट। सबसे हाई हीट यही होता है। बाकी इधर लो फ्लेम होता है, यहाँ भी लो फ्लेम होता है। इसको बोलते हैं रिड्यूसिंग फ्लेम, इसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। ऐसा क्यों होता है कि यहाँ रेशियो फ्यूल, यहाँ पर अच्छा हीट होता है? क्योंकि सर जलने के लिए क्या चाहिए आपको? एयर, ऑक्सीजन एंड फ्यूल। यहाँ जो है ना, फ्यूल ज़्यादा रहता है, एयर कम रहता है इस पॉइंट पर। यहाँ रेशियो अच्छा होता है जलने के लिए, फ्यूल और एयर का रेशियो बिल्कुल परफेक्ट है, यहाँ अच्छा हीट होता है। यहाँ देखो तो एयर ज़्यादा रहेगा, ऑक्सीजन, एयर मतलब ऑक्सीजन मोस्टली होता है एयर में, नाइट्रोजन भी होता है, बट जलने के लिए मेन ऑक्सीजन चाहिए होता है। तो यहाँ एयर ज़्यादा हो जाएगा, किससे? फ्यूल से। जब यहाँ एयर ज़्यादा हो जाएगा फ्यूल से, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग कि सर यहाँ भी अच्छा नहीं होगा, सबसे अच्छा होगा यहाँ पर, सबसे अच्छा होगा यहाँ पर। अब करते क्या हैं, मान लो कोई भी है, सोडियम है, तो सोडियम को हीट में ले जाएंगे, आग लगाएंगे, तो ये आपका सोडियम प्लस और एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, फ्लेम में जा करके इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी और उसके कारण कोई कलर देता है। आपको पढ़ाया भी था डी ट्रांजिशन, याद करो, डी ब्लॉक में और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में डी ट्रांजिशन कैसे होता है कि सनलाइट या कोई इसको हीट मिलता है तो उस इलेक्ट्रॉन निकल के हायर ऑर्बिटल में जाता है, वहाँ से जब लौट रहा होता है तो उसका वेव लेंथ लाई करता है कहाँ पर? विजिबल रीजन में, तब वो देता है कलर। क्योंकि विजिबल रीजन में तो कलर शो करता है, ध्यान रखना डी ट्रांजिशन वाली बात कि कलर क्यों शो करता है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते तो ये प्रोसेस है, आपसे प्रोसेस नहीं पूछेगा, बट आप जान के रखो कैसे क्या होता है नहीं होता है ना। तो अब इसको चम्मच में करके यहाँ ले जाओगे फ्लेम में, फ्लेम में ले जाओगे मान लो किसी डिफरेंट मेटल को, तो शो कलर, है ना। ये क्या करता है? मेटल्स, एस ब्लॉक मेटल्स, एस ब्लॉक मेटल्स तो कैरेक्टरिस्टिक्स कलर इन फ्लेम। फ्लेम में अलग अलग कलर देता है। ऐसे तो बिना फ्लेम का तो सिल्वरी वाइट दिखेगा कि ग्रुप 1 होता है सिल्वरी वाइट नया चांदी, एंड ग्रुप 2 होता है सिल्वरी वाइट पुराना चांदी, डल थोड़ा रहेगा। ग्रुप 2 जो है ग्रुप 1 से क्या रहेगा? थोड़ा डल रहेगा, है ना। ग्रुप 1 ज्यादा साइन करता है। ग्रुप 1 क्या करता है? ज्यादा साइनी होता है ग्रुप 2 से।
ग्रुप 2 मान लो पुराना चांदी, ग्रुप 1 मान लो नया चांदी, ठीक है। बट उनको अगर फ्लेम में ले जाओगे तो डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक, डिफरेंट डिफरेंट कलर देंगे। वो आपको कलर ध्यान रखना है, तो आपको मैं वही कलर पढ़ा रहा हूँ, जरा ध्यान से देखना। चलो ग्रुप 1 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? ग्रुप 1 की बात करते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर बात करेंगे हम लोग ग्रुप 2 का। इसका बात करेंगे यहाँ पर, ग्रुप 2 का बात करेंगे। कोई दिक्कत नहीं सर। देखो जरा ध्यान से, ग्रुप 1 में हम लोग क्या बात करेंगे और हम लोग ग्रुप 2 में क्या बात। आप नोट्स बनाते रहो, जितना लिखने वाला पॉइंट है, बहुत सारा पॉइंट यहाँ पर याद करने वाला है। मैं आपको इस चैप्टर का नेचर समझा दूँ तो बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको टेस्ट के अलावा, टेस्ट तो लगभग थोड़ा समझना है आपको, टेस्ट के अलावा कलर, प्रेसिपिटेट, बहुत चीज़ें यहाँ पर याद रखनी पड़ेगी, सॉल्युबिलिटी याद रखनी पड़ेगी। तो याद रखने वाला चीज़ को आप क्या कर सकते हो, प्रिंट बना सकते हो, उसका पीडीएफ निकाल लेना। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको आप जा कर के आई लव माई पीडीएफ पर उसको वाइट से ब्लैक से वाइट में कन्वर्ट कर लेना, वो कन्वर्ट हो जाएगा कलर, और उसका फिर प्रिंट निकाल लेना। ब्लैक में प्रिंट नहीं निकालेगा, ध्यान रखना, उसको वाइट में, या फिर मुझे मैसेज करना टेलीग्राम पर, तो मैं आपको वहाँ वाइट कन्वर्ट करके दे दूंगा, ऐसे भी हो सकता है। चलो ठीक है, अब देखते हैं हम लोग ग्रुप 1 का। हाँ, तो चैप्टर का नेचर समझ जाओ कि ये बहुत ही अजीब चैप्टर है। क्यों? क्योंकि आप प्रैक्टिकल को कर रहे हो यहाँ क्लास में, जो लैब में चीज़ करना था उसको आप क्लास में कर रहे हो, थोड़ा अजीब तो आपको लगेगा यहाँ पर। बोलो, इतनी बात समझ में आ रही कि हाँ सर थोड़ा अजीब लग सकता है, थोड़ा अजीब लग सकता है। क्लियर है? हाँ सर, थोड़ा अजीब लग सकता है। एंड दूसरी बात कि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगा यहाँ पर, जो सिर्फ याद करना होगा। हाँ, बट ध्यान रहे, याद जहाँ करना है वहाँ मैं ट्रिक बहुत सारा ला कर दूंगा। जितना भी ट्रिक मैं बनाया हूँ, मेहनत किया हूँ, या इधर उधर मार्केट का ट्रिक बना हुआ है, जब हम लोग पढ़ते थे तब का भी ट्रिक कुछ कुछ है, उसको भी मैं ला करके आपको दे दूंगा। क्लियर है? तो याद करने में थोड़ा आसानी हो जाएगा। चैप्टर पढ़ने का तरीका क्या है कि लगातार कम से कम 10 दिन, कम से कम 7 दिन 8 दिन तो लगेगा। स्टार्टिंग के 2-3 दिन कुछ फील ही नहीं होगा, लगेगा छोड़ दे चैप्टर, छोड़ के चले जाए, छोड़ के चले जाए, है ना। और चैप्टर का वेटेज कितना है? तो जेई मेंस में 10 शिफ्ट में मान लो कि 4 शिफ्ट में आएगा, रेयरली 5 शिफ्ट में आ जाए, 3 से 5 शिफ्ट में आएगा। क्लियर है? 3 से 5 शिफ्ट में, 10 शिफ्ट में, मान लो जनवरी 10 शिफ्ट है तो उसमें 3 शिफ्ट में मान लो आएगा, 4 शिफ्ट में आएगा, है ना। अप्रैल शिफ्ट है तो उसमें 3-4 शिफ्ट में आएगा, 4-5 शिफ्ट में नहीं भी आएगा। तो आप किस शिफ्ट में हो किसको पता है, क्या पता आपके शिफ्ट में ही आ गया। तो जेई मेंस के लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि एक क्वेश्चन ही आएगा, 2 भी कभी नहीं आएगा, और 10 शिफ्ट में नहीं आ गए, सभी शिफ्ट में एक है नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, 10 शिफ्ट में 4 शिफ्ट, 3 शिफ्ट, या कभी कभी रेयरली 5 शिफ्ट में एक क्वेश्चन रहेगा। एडवांस की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है एडवांस में 1 से 2 तो मिनिमम आने ही आने हैं। ऐसा देखा गया है कि 3-3 भी आया है एडवांस में। तो एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट होगा, जब मेंस निकल जाएगा तो इसको अच्छे से पढ़ लेना। फिर मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टार्टिंग का 2 क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका 95% चांसेस है कि उसी से जो स्टार्टिंग का 2 क्लास होगा उसी से आएगा। क्लियर है? हाँ, बाकी जो है आप बाद वाला चीज़ छोड़ भी सकते हो, या फिर आपकी तैयारी के ऊपर है। तैयारी सब अच्छा है तो इसको भी कर लो, अच्छा नहीं है तो जो पहले का पार्ट्स है उसी को अच्छे से करो, इसको थोड़ा लेट कर सकते हो। तो ध्यान रहे, स्टार्टिंग का 2-3 दिन पढ़ने में बहुत दिक्कत होगा, लेकिन 3-4 दिन जब पढ़ोगे तब धीरे धीरे चीज़ें रिलेट करोगे, डॉट कनेक्ट होगा, चीज़ें याद होने लगेगा, और चीज़ें जब याद होने लगेगा तो आपको फिर पढ़ने में मजा आएगा। तो मजा आएगा 4-5 दिन पढ़ने के बाद, और फिर लगातार 4-5 दिन रोज पढ़ जाओगे उसको रिपीट में, तो याद हो जाएगा, और लेटेस्ट याद ही रहेगा। मान लो कि 21 एग्जाम स्टार्ट हो रहा है तो आप 10, 12, 15 जनवरी तक तैयार कर लेना, हो जाएगा 5 दिन 10 दिन में 4 नंबर आ जाएंगे यहाँ से। रटने वाले बच्चे के लिए, जिनको बहुत पढ़ना है, बहुत कंसेप्ट और प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं मिलता है, वो ऐसा चैप्टर कर सकते हैं कि बहुत यहाँ पर बस रोज पढ़ते जाना है। मैं बोल दिया, पढ़ोगे तो कैसा दिमाग में आपको लगेगा, स्टार्टिंग में 5-6 दिन लगेगा कि क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, है ना, कि थोड़ा सा लिटिल टफ लगता है याद करने में, फिर भूल जाओगे, फिर कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर अगले दिन पढ़ोगे तो थोड़ा सा होगा। तो ऐसे ही 3-4 दिन के बाद तो फील आना स्टार्ट होगा, और फिर जाके अगले 4-5 दिन रोज पढ़ोगे कम से कम 1 घंटा, तब जाके फिर अगले 4-5 दिन में याद होगा और होने लगेगा। सोचो, बात समझ में आ रही है ना। तो चैप्टर का नेचर थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा अलग है, तो आप प्लीज इसी के अकॉर्डिंग जाओगे, अलग तरीके से नहीं जाओगे, अलग तरीके से नहीं जाओगे। इतना बात समझ में आ गया तो बता दो समझ में आ गया। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं।
हाँ, ये आपका ग्रुप 1 का फ्लेम टेस्ट कर रहे हैं हम लोग, और ये ग्रुप 2 का फ्लेम टेस्ट करेंगे। क्यों? टू नो द कलर ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ये करते क्यों हैं हम लोग? टू नो द कलर, टू नो द कलर इन फ्लेम। मेनली किसके लिए करते हैं? एस ब्लॉक के लिए। इसके अलावा कॉपर, एयू, बिस्मथ, टीन भी ले सकते हो। क्या ले सकते हो? टीन भी ले सकते हो। क्लियर है? टीन भी इसमें हो जाता है। ये सब कैसे देते हैं? ब्लू कलर देते हैं। आगे और बता दूंगा। हाँ, तो देखो जरा ध्यान से, जरा ध्यान से देखना क्या कलर होता है यहाँ पर, क्या कलर होता है। यहाँ आपका ग्रुप 1 का मेटल है, यहाँ पर मेरा प्यारा प्यारा ट्रिक है, और यहाँ पर क्या है उसका? मेटल हो गया, ट्रिक हो गया, एंड मेटल और ट्रिक के साथ यहाँ पर हो जाएगा आपका कलर इन फ्लेम, कलर इन फ्लेम। चलो, ग्रुप 1 में कौन कौन से है? ग्रुप 1 में वो भी अल्कली मेटल, ध्यान रहे ये न कि हाइड्रोजन भी ले लिए, हाइड्रोजन नहीं लेना है, अल्कली मेटल लेना है। तो लिथियम, हेली ना को रब से, यहाँ क्या आ जाएगा? अच्छा सॉरी, हाँ, यहाँ आ जाएगा ग्रुप 2, यानी कि अल्कलाइन अर्थ मेटल। क्या होता है? बेरिलियम, हालांकि अल्कलाइन नहीं बोलते, इसको एईएम नहीं होता है, फिर भी हम लोग ग्रुप 2 की मेटल ले रहे हैं। तो बेटा मांगे कार स्कूटर आजा। ट्रिक समझो, ट्रिक क्या होता है इसका? तो इसका ट्रिक होता है क्राइंग विराट रोहित से बोले। किससे बोले? रोहित से बोले। इंडिया 2023 का वर्ल्ड कप हार गया था, देखो कैसे रो रहा था सब। या फिर वैसे भी है ना, इससे पहले रोहित शर्मा कप्तान था, और जीतने के लिए लोग कभी कभी हो जाता है ना कि आंखों सांस निकल जाता है। अभी देखो गौतम का भी पड़ा हुआ है दोनों के पीछे, रिटायर करवा देंगे, रिटायर करवा देंगे, लेकिन दोनों का एक टीम में बन गया है। तो वही क्राइंग विराट जो है रोहित से बोले कि भाई कुछ भी करो मैच जितवा दो यार, ऐसा करो मैच जितवा दो। तो वही है, जरा ध्यान से देखना। क्राई से क्या हो जाएगा? क्रिम्सन रेड। क्या हो जाएगा? क्रिम्सन रेड। इंग से येलो, इंग से येलो। विराट से वॉयलेट या लाइलैक, लाइलैक। रोहित से, रोहित आर से क्या हो जाएगा? रेड, रोहित ऐसे भी खतरनाक है। और बोले से, बी से ब्लू, ब्लू है ना, ब्लू। ये हो गया कलर इन फ्लेम। ऐसे कलर नहीं, ऐसे सिल्वर वाइट होता है। जब फ्लेम में ले जाओगे इनको, तो फ्लेम में, बंसन बर्नर के फ्लेम में, वो भी यानी कोई दूसरे फ्लेम में, कैंडल का फ्लेम में ले लो या कोई दूसरा फ्लेम में ले लो, नहीं, बंसन बर्नर का फ्लेम में। बंसन बर्नर का फ्लेम टेस्ट है, तो एक कलर देता है। आपको याद हो गया, बहुत बार पूछा है सीजीएम मुझे का, तो यहाँ से 3-4 क्वेश्चन पूछा हुआ है, ध्यान रहे जेई में। भैया बेरिलियम मैग्नीशियम जो है डोंट शो कलर, और कलर शो नहीं करता है तो केमिस्ट्री में कलरलेस को व्हाइट भी बोलते हैं। ऐसा क्यों होता है सर? ड्यू टू स्मॉल साइज, सिस दोनों कैसे होते हैं? बहुत छोटे छोटे क्यूट क्यूट होते हैं साइज में। एंड दूसरा हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, हाई आई। अब आई बहुत हाई है सर, तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं, हेंस इलेक्ट्रॉन नॉट रिमूव, नॉट, इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा। और जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं, जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं, तो बताओ कलर कैसे देगा? इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं तो कलर कैसे देगा? तो बेरिलियम मैग्नीशियम इतना छोटा है, उनका आई इतना हाई है कि बंसन बर्नर के फ्लेम में तो इतना औकात नहीं है कि उसके इलेक्ट्रॉन को निकाल दे, इसीलिए कलरलेस होते हैं, ये फ्लेम टेस्ट नहीं देते हैं, है ना। यहाँ है मेरा ट्रिक, और यहाँ है कलर इन फ्लेम, कलर इन फ्लेम। ये 2 कलर नहीं देते, याद रखना है, इसके अलावा बाकी कलर देते हैं। तो क्या ट्रिक बन जाएगा इनका? बाकी कलर देते हैं तो इनका ट्रिक बन जाएगा कि ब्रेकफास्ट करते हो ना सुबह सुबह, 12th वाले ड्रॉपर सुबह ही आते हो, तो ब्रेकफास्ट कैसे करते हो? कुछ नहीं बना होता तो ब्रेड खा लेते हो, और ब्रेड के साथ साथ थोड़ा जैम लगा लेते हो या फिर पीनट बटर लगा देते हो। तो ब्रेकफास्ट विथ
क्रीम मतलब बटर, और ग्रीन एप्पल, सुबह सुबह खा लेते हो ना सेव, एप्पल इन अ डे कीप डॉक्टर्स अवे, होता है ना ऐसा। हाँ, देखो इसी का बात यहाँ पर लिया गया है। तो ब्रेकफास्ट से क्या हो जाएगा, ब्रिक रेड। क्या हो जाएगा सर, ब्रिक मतलब जो ईंट से बनता है ना घर, ईंट ईंट वैसा कलर, रेड नहीं ब्रिक रेड। और क्रीम से क्रीमसन रेड, क्रीमसन रेड, लड़कियों को कलर अच्छा समझ में आता है, लड़कों को कम आता है। ग्रीन एप्पल से ग्रीन एप्पल या एप्पल ग्रीन कलर, देखो एकदम डार्क ग्रीन नहीं, एप्पल ग्रीन। आप सेव हरा हरा खाए होगे, कितना लाइट ग्रीन रहता है नहीं, तो वो एप्पल ग्रीन कलर। तो आपका ये हो गया। इसके साथ साथ आपका क्या होता है, कॉपर, मेनली कॉपर का पूछा हुआ है ना। गोल्ड, एसेन, बिस्मथ, ये सब कैसे होते हैं, बुल्लू इन फ्लेम। हालांकि ये कम देते हैं, बट अगर पूछ दिया कि कॉपर का पूछा हुआ है तो कैसा हो जाएगा ये, अगर ये देंगे तो ब्लू दे देंगे। कैसा दे देंगे, ब्लू ब्लू बुल्लू बुल्लू, कैसे, बुल्लू बोलो। क्लियर है इतना सभी को, तो आगे बढ़ा जाए। और इतना सभी को क्लियर है तो आगे बढ़ा जाए, जल्दी बता दो। और इसको जल्दी लिख भी लो, इतना जल्दी लिख लो आप, जल्दी लिख लो आप। हो गया क्या सभी का, तो आगे चलते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो ये फ्लेम टेस्ट हो गया, इतना ही है। बाकी फ्लेम टेस्ट कुछ क्वेश्चंस है, देख लो। क्वेश्चन शायद कुछ कम ही आया होगा, लेकिन आपके पास पीवाईक्यू में और भी क्वेश्चंस होंगे, वो कर लेना। चलो क्या पूछा है, द हॉटेस्ट रीजन इन द फ्लेम। तो हॉटेस्ट रीजन कौन सा हो जाएगा, रीजन 3 देखो यहाँ वाला है ना, ये तो कम होगा, ये तो बहुत कम होता है, यहाँ वाला सबसे ज़्यादा हाई होता है। तो रीजन रीजन वहाँ वाला नहीं, रीजन 2 वाला, यहाँ वाला सबसे हाईएस्ट हो जाएगा ना। और 3 फ्लेम दिया हुआ है तो यहाँ वाला सबसे हाईएस्ट हो जाएगा। क्लियर है, तो निकाल लो रीजन इसका। और भी है क्या फ्लेम टेस्ट के क्वेश्चन, ये फ्लेम टेस्ट के ही है क्या, नहीं। क्वेश्चन तो बहुत सारा है फ्लेम टेस्ट के, बट यहाँ शायद कुछ कम क्वेश्चन होगा आई थिंक। बस यही एक क्वेश्चन है बहुत सारा क्वेश्चन है यहाँ फ्लेम का। फ्लेम कहाँ, देखो ये 24 कहीं आया हुआ है। द नंबर ऑफ मेटल करेक्टराइज बाय द फ्लेम टेस्ट, कौन फ्लेम टेस्ट देता है, स्ट्रोंसियम देता है, बेरियम देता है, कैल्शियम देता है, कॉपर देता है, जिंक नहीं देता है, कोबाल्ट नहीं देता है, आयरन नहीं देता है। फ्लेम टेस्ट नहीं देता है। फ्लेम टेस्ट कौन देता है, एस ब्लॉक के साथ साथ कॉपर, टीन, बिस्मथ और समटाइम्स सोना। तो कितने हो गए आंसर, 4 आंसर हो गया 4। और है क्या फ्लेम टेस्ट के क्वेश्चन, ये तो नेस्लर रिएजेंट हो गया है ना। फ्लेम टेस्ट क्वेश्चन और नहीं है शायद, ये क्या है, बोरेक्स बीट टेस्ट का है, करेंगे इसके बाद बोरेक्स बीट टेस्ट ही, इसके बाद बोरेक्स बीट टेस्ट ही, ठीक है। तो यहाँ पर PYQ प्रैक्टिस कर लिए, और आपके कुछ होमवर्क भी हैं। बाकी मैं 2 क्वेश्चन डन करा दिया, और अभी टैग कर लेना है आपको। अगला है बोरेक्स बीट टेस्ट, ये भी हीट टेस्ट है, ट्राई टेस्ट है। बोरेक्स बीट टेस्ट, बोरेक्स बीड, ओहो, बोरेक्स बीड टेस्ट, समझो बोरेक्स बीड टेस्ट क्या है। तो बोरेक्स बीड टेस्ट हम लोग जनरली कराते हैं कलर जानने के लिए इन फ्लेम, किसका, मेनली डी ब्लॉक का। जैसे एस ब्लॉक का था फ्लेम टेस्ट, बोरेक्स बीड टेस्ट होता है मेनली डी ब्लॉक का कलर जानने के लिए,
है ना। प्लेटिनम वायर के लूप पर फ्लेम में ले जाते हैं मेटल को, डिफरेंट डिफरेंट मेटल को बोरेक्स बीड के साथ, तो अलग अलग कलर देता है। यहाँ भी ध्यान रखिए, यहाँ जो चम्मच पर होगा ना उसको भी प्लेटिनम वायर लगा सकते हो, प्लेटिनम वायर का चम्मच यहाँ भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उस पर कुछ सॉल्ट भी लगा लेते हैं। क्यों सॉल्ट लगा लेते हैं? क्योंकि अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल वेरी वेरी रिएक्टिव होते हैं। अगर नहीं लगा के ले जाओगे सॉल्ट उस पर तो तुरंत हवा में रिएक्ट कर जाएगा, हवा में इसी आग लगा देगा, इतना रिएक्टिव होता है सोडियम वगैरह। तो इसलिए उसको चम्मच, प्लेटिनम वायर के लूप में या चम्मच में बोल दो, है ना, थोड़ा सा सॉल्ट लगा के ले जाते हैं। यहाँ भी सेम होता है कि फ्लेम आपका जल रहा है, फ्लेम आपका जल रहा है, और यहाँ प्लेटिनम वायर का लूप बना लेते हैं। लूप मतलब चम्मच जैसा, या फिर देखे हो जो रोटी फुलाते हैं वो लोहे का तार जैसा, स्टील का तार जैसा होता है, उस पर गूंथा हुआ आटा बेल करके रखते हो और गैस पर रखते हो तो फूल जाता है एकदम, है ना, फूल जाता है आपकी तरह। तो वैसे ही प्लेटिनम वायर लूप ले लो, फ्लेम में ले आओ, फ्लेम में ले आओ, फ्लेम में लाओ तो किसके लिए करते हैं, है ना, टू नो द कलर ऑफ डी ब्लॉक मेटल, टू नो द कलर ऑफ डी ब्लॉक मेटल, डी ब्लॉक मेटल का कलर जानने के लिए ये टेस्ट होता है। कैसे होता है? प्लेटिनम वायर लूप में इसको लाओ होगा। अब बीड कैसे बनता है वो देखो, तो बीड कैसे बनता है, बीड देखो ऐसे होता है आपका बोरेक्स बीड ना। तो बोरेक्स किसको बोलते हैं? Na2B4O7 It2 10H2O, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? बोरेक्स। बोरेक्स को हीट करते हैं, आग लगाते हैं, आपका फेवरेट काम। तो यहां से पानी उड़ जाएगा सर, क्या बन जाएगा ये? Na2B4O7, क्या बोलते हैं इसको? सोडियम टेट्राबोरेट। सोडियम टेट्रा क्यों, 4 है ना, बोरोन, टेट्राबोरेट। इसको फर्दर हीट करते हैं, आपका अपना फेवरेट काम फिर से करो, तो क्या बन जाएगा ये बन जाएगा NaBO2, और साथ ही साथ बन जाएगा, क्या बन जाएगा सर? B2O3। क्या बन जाएगा सर? B2O3। इसको बोरिक अनहाइड्राइड बोलते हैं, बोरिक अनहाइड्राइड बोलते हैं। अनहाइड्राइड क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सूखा हुआ है, हीट करके बनाया गया है, तो ये ऑक्साइड है, तो ये ऑक्साइड है ना, लेकिन इसको अनहाइड्राइड बोलते हैं। अनहाइड्राइड मतलब पानी सुखा के बनाया हुआ है, अनहाइड्राइड बोलते हैं यानी कि पानी ये सुखा के बनाया हुआ है। और इसको बोलते हैं सोडियम मेटाबोरेट। एक सोडियम एक बोरोन है ना, इसको बोलते हैं सोडियम मेटाबोरेट। अब जो इसका मिक्सचर है ना, ये इसी को बोलते हैं बोरेक्स बीड। यही है आपका बीड, यही है ग्लासी बीड बोलते हैं इनको, एकदम ग्लासी बीड। कैसे समझना, ग्लासी ट्रांसपेरेंट भी होता है भैया, इस साइड से उस साइड पूरा दिख जाएगा, ट्रांसपेरेंट बीड, यही होता है ग्लासी ट्रांसपेरेंट बीड। ग्लासी मतलब एकदम पानी के जैसा, और ट्रांसपेरेंट मतलब पानी में होता है ना, कभी इधर से रखोगे तो उधर कुछ दिखते रहता है ना, सिक्का रख के देखना, कहीं बीच में कुछ रख के देखना, दोनों साइड दिखेगा, तो ट्रांसपेरेंट भी होगा। और बीड एकदम फूल जाएगा, कैसे फूल जाएगा? रोटी की तरह, है ना, एकदम रोटी की तरह ऐसे फूल जाएगा। इसको लिख सकते हो रोटी की तरह फूला हुआ रहेगा, रोटी की तरह फूला हुआ, रोटी की तरह फूला हुआ, रोटी की तरह एकदम फूल जाएगा। क्यों? अरे पानी निकल रहा है, उसका इवेपोरेशन हो रहा है, तो फूल जाएगा। जैसे कि आप बर्थडे वाला फोम देखे हो, वो जो नहीं जलाते हैं सब फोम, वाइट वाला बर्थडे में सब छिड़कते हैं ऐसे करके, फोम जो निकलता है, तो वैसा ही एकदम फोम हो जाएगा। क्लियर है? और थोड़ा बीड, ग्लासी बीड। अब इसी से हम लोग करते हैं, इस बीड को लाओ, इस बीड को लाओ, यही जो बीड है आपको क्या कर देगा, यही बीड आपको जब मेटल के सॉल्ट के साथ, मेटल का सॉल्ट क्या है, अब मान लो आपके पास किसी का भी कार्बोनेट है, किसी का भी क्या है, कार्बोनेट है, जैसे कि मान लो डी ब्लॉक का कार्बोनेट ले लो ना, आप डी ब्लॉक का कार्बोनेट ले लो, ले सकते हो, हाँ। जब डी ब्लॉक का कार्बोनेट ले लोगे तो कार्बोनेट से क्या निकल जाएगा आपका,
कार्बोनेट से क्या मिल जाएगा, CO मेटल का ऑक्साइड मिल जाएगा। उस मेटल के ऑक्साइड को किस में डालोगे, बीड में डाल दो, किसमें डाल दो, बीड में डाल दो, तो क्या बन जाएगा, देखो जरा ध्यान से। जैसे मान लो आपके पास मेटल डी ब्लॉक मेटल सॉल्ट है ना, आपके पास क्या है, डी ब्लॉक मेटल सॉल्ट, आपके पास डी ब्लॉक मेटल के सॉल्ट है, या डी ब्लॉक के मेटल ही है, मेटल सॉल्ट है। लाइक चलो मैंने मान लिया मेरे पास कॉपर कार्बोनेट है, मेरे पास जिंक कार्बोनेट है, थोड़ा सा इनमें आग लगा दो, यहां से आपको मिल जाएगा क्या, CuO, यहां से क्या मिल जाएगा, ZnO। अब क्या करना है, इनको इनको इसी को, जिनके ऑक्साइड हैं, इनके ऑक्साइड को किस में डाल दो, बीड में डाल दो। क्या करेंगे ये, कलर देंगे, क्या देंगे, कलर। तो वही कलर हम लोग को याद रखना है जो मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। जैसे मान लो कॉपर का ऑक्साइड है, कोबाल्ट का ऑक्साइड है, निकेल का ऑक्साइड है, मैंगनीज का ऑक्साइड है, क्रोमियम का ऑक्साइड है, जिंक का ऑक्साइड है, स्कैंडियम का ऑक्साइड है, ये सब ऑक्साइड्स मान लेते हैं कि है आपके पास। तो ध्यान से देखना, इसमें बीड डाल दो, बीड डाल दो, बीड मतलब मेनली किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, NaBO4, NaBO3 था ना, देखो NaBO2, सॉरी NaBO2, तो क्या बन जाएगा ये, कॉपर की वैलेंसी 2 और जो बीड है BO2 इसकी वैलेंसी 1, तो यहाँ 2 आ जाएगा। कॉपर कैसा होता है जी, ब्लू, ये ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में कलर है, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम है ना, कूल होता है, कूल एरिया में, जैसे कि बहुत एक देगा हॉट, बहुत हाई हीट देगा, और कोल्ड देगा, ये इन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम इन कोल्ड। नहीं भी दिया है तो यही हो जाएगा आपका आंसर, कलर पूछा तो बस इसी को मार देना। तो कैसा हो जाएगा सर, ये ब्लू। कोबाल्ट है सेम, निकेल है सेम 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 सेम, कोबाल्ट भी कैसा होता है सर, कोबाल्ट इसका BO2 हो जाएगा, बीट का, कोबाल्ट की वैलेंसी 2 होता है, तो कैसा हो जाएगा सर, ये भी ब्लू होता है, कोबाल्ट भी ब्लू। निकेल होता है वॉयलेट, निकेल की वैलेंसी 2, तो BO2 में यहाँ पर 2 जोड़ दो, कैसा कलर दे देगा सर, ये देता है वॉयलेट कलर। मैंगनीज भी देता है सेम वॉयलेट कलर, मैंगनीज की वैलेंसी 2, इसमें BO2 2 लगा दो, इसकी वैलेंसी 2 ना, तो BO2 में क्या लगा दो 2, ये भी सेम कलर वॉयलेट। इसको थोड़ा रेडिश ब्राउन भी बोलते हैं लोग, रेडिश ब्राउन, ठीक है। और अब मान लो कि Fe+3 वाला हो गया, Fe2O3 Fe+3 वाला, और ये बी डाल दिए हो, तो यहाँ क्या बन जाएगा, FeBO3 होल थ्राइस, और ये कैसा होता है, येलो या गोल्डन येलो, गोल्डन येलो। क्रोमियम 3 होता है कैसा, ग्रीन, क्रोमियम की वैलेंसी 3, बोरेक्स बीड का 1, तो 3 यहाँ आ जाएगा। क्रोमियम कैसा होता है सर, ग्रीन, जिंक का वैलेंसी 2, तो जिंक के साथ क्या हो जाएगा, BO2 2 आ जाएगा यहाँ पर। ये कलरलेस या वाइट, वाइट या कलरलेस, क्योंकि अनपेयर्ड 0 होता है। सेम यहाँ पर भी स्कैंडियम के साथ BO2, स्कैंडियम की वैलेंसी 3, तो 3 दे दो, और ये भी स्कैंडियम +3 पर 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, D0, 4s0 3d0, तो कलरलेस। तो ये मेनली कलर याद रखना है। पूछा हुआ क्या है और क्या पूछ सकता है, ये ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ भी है, पूछ भी सकता है। तो ये आपका हो गया आपका बोरेक्स बीड टेस्ट, जो मेनली डी ब्लॉक के लिए करते हैं। प्लेटिनम वायर के लूप पर उस मेटल को, सॉल्ट को ले जाते हैं पहले, तो सॉल्ट ऑक्साइड दे देगा, देखो यहाँ पहले सॉल्ट लिए थे, सॉल्ट से आपको ऑक्साइड मिल गया, ये मेटल डी ब्लॉक के मेटल ऑक्साइड को अब बोरेक्स बीड में ले जाओगे, बीड में ले जाओगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर देगा। वो कलर आपको मैं यहाँ पर बता दिया हूँ। अब चलते हैं इसे कुछ क्वेश्चन करने। साथ ही साथ ये तो बोरेक्स का बीड टेस्ट है ना सर, एक फॉस्फेट का बीड टेस्ट भी होता है। इसका फॉस्फेट बीड टेस्ट, अगला लिखो, फॉस्फेट बीड टेस्ट, फॉस्फेट बीड टेस्ट
तो यहाँ पढ़ना नहीं है, बस सिंपली लिख लो एवरीथिंग इज सिमिलर सेम एज बोरेक्स बीड टेस्ट। जैसे बोरेक्स का बीड टेस्ट होता है, जो कलर देता है, जो प्रोसेस है, एवरीथिंग इज सेम। बस डिफरेंट क्या होगा कि वहाँ बीड किसका बना था, वहाँ NaBO2 बना था, है ना, सोडियम मेटाबोरेट बना था। क्या बना था, सोडियम मेटाबोरेट इन बोरेक्स बीड। और इसमें क्या बन जाएगा, फॉस्फेट है तो फॉस्फेट बीड बन जाएगा, बट इन दिस फॉस्फेट बीड बन जाएगा। कौन सा बीड बन जाएगा, फॉस्फेट बीड। बस यही डिफरेंस है, वहाँ बोरेक्स का बीड बना था, यहाँ फॉस्फेट का बीड बनेगा। बाकी एवरीथिंग जो है सेम होगा, उसमें कहीं भी कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा आपको। फॉस्फेट बीड में क्या बन जाएगा आपको, फॉस्फेट का बीड बन जाएगा। किसका बीड बन जाएगा, फॉस्फेट का बीड। बाकी सब कुछ सेम रहेगा। जैसे वहाँ बना था ना NaBO2, यहाँ क्या बन जाएगा, NaPO। फॉस्फेट क्या होता है, PO4, तो NaPO4 ये हो जाएगा फॉस्फेट का बीड। ये क्या हो जाएगा आपका, फॉस्फेट का बीड। PO3 सॉरी, NaPO3, अरे PO3 ना, वहाँ भी तो ऐसे ही होता है फॉस्फेट, PO3 नहीं, PO4-3 होता है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा बोरेक्स का बीड, ये हो जाएगा फॉस्फेट का बीड। तो रिएक्शन किसका होगा, मान लो कॉपर ऑक्साइड का करा दो, इसके साथ फॉस्फेट के बीड के साथ क्या दे देगा आपका, वही कॉपर है तो क्या दे देगा, ब्लू। सिंपल, सब कुछ कलर प्रोसेस एवरीथिंग सेम। बस वहाँ बीड जो बना था तो BO2 का बोरेक्स का बीड बना था, यहाँ फॉस्फेट का बीड बनेगा। बाकी सेम। बीड वीड नहीं, वीड इंडिया में इलीगल है। वीड मतलब गांजा, मैरिज सॉरी 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 मैरिजुआना। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। टॉस नहीं हुआ है अभी, टॉस डिलेड ड्यू टू फॉग। नेक्स्ट इंस्पेक्शन एट 8 PM, 15 मिनट के बाद इंस्पेक्शन होगा। तो ये हो गया आपका बोरेक्स बीड टेस्ट हो गया, फ्लेम टेस्ट हो गया। और ड्राई में कौन सा है, हीटिंग में और कौन सा, अब तो वेट में याद आ रहा है। अब तो चारकोल कैविटी टेस्ट, चारकोल कैविटी टेस्ट इंपॉर्टेंट नहीं, उसको बाद में पढ़ाऊंगा। जो पहले इंपॉर्टेंट है पहले उसको। और हीटिंग में कौन सा है, हीटिंग में और कौन सा है, और दूसरा मुझे ड्राई में याद आ रहा है ना। एक है चारकोल कैविटी टेस्ट, हीटिंग का ही है बट इंपॉर्टेंट नहीं है, वो बाद बता दूंगा, अगले क्लास से बता दूंगा। कुछ नहीं है, चारकोल कैविटी टेस्ट में क्या करते हैं कि हम लोग कोई भी मेटल का कार्बोनेट लेते हैं, उसको हम लोग लकड़ी पर रखते हैं, उसको बर्नर से फू 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 मार करके जलाते हैं उसको, फिर वहाँ पर उसका प्रॉपर्टी देखते हैं। इसका मैं बाद में पढ़ा दूंगा। और इम्पोर्टेंट टेस्ट देखो, ड्राई टेस्ट में आपका आ जाएगा ये ब्राउन रिंग टेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्राउन रिंग टेस्ट, ब्राउन रिंग टेस्ट। फिर पढ़ेंगे हम लोग क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, फिर पढ़ेंगे हम लोग नेस्लर रिएजेंट टेस्ट, नेस्लर रिएजेंट टेस्ट। और इन सब का वीडियो में छोटा छोटा रिकॉर्ड कर दिया हूँ, उन सभी टेस्ट का यूट्यूब पर आपका आ रहा होगा। नेस्लर रिएजेंट, क्रोमाइल, नेस्लर रिएजेंट टेस्ट, फ्लेम टेस्ट, सभी टेस्ट का एक सेपरेट वीडियो विथ PYQ यूट्यूब पर रोज एक एक वीडियो अभी आ रहा होगा, आप देख सकते हो। रिकॉर्डिंग बहुत टेस्ट का, 5-6 टेस्ट का मैं डन कर चुका हूँ। केमिस्ट्री इन 5 मिनट में सीरीज लाया हूँ, उसमें पूरा लगभग सब टेस्ट या वो जो भी केमिस्ट्री में 5 मिनट बता सकता हूँ उसका वीडियो अभी आ रहा होगा। एक केमिस्ट्री इन 10 मिनट्स भी आ रहा होगा, आप देख सकते हो यूट्यूब पर भी, सबका अलग अलग। यहाँ भी देख सकते हो नेस्लर रिएजेंट टेस्ट देखेंगे हम लोग, फिर क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट देखेंगे। तो डी ब्लॉक में भी पढ़ाया था, इसे यहाँ पर पढ़ना है। ब्राउन रिंग टेस्ट हो ही गया है ना। एक सोडियम नाइट्रोपुरसाइड टेस्ट, नाइट्रोपुरसाइड टेस्ट, और भी कोई टेस्ट आपको याद आ रहा हो तो बता दो, उसको भी कर लेंगे। फिलहाल इस सेशन के लिए इतना ही रहने देते हैं, इतना भी बहुत ज़्यादा है।
देखो ब्राउन रिंग टेस्ट किसके लिए करते हैं? टू डिटेक्ट द नाइट्रेट आयन, टू डिटेक्ट नाइट्रेट आयन, नाइट्रेट आयन के लिए टेस्ट करते हैं। किसके लिए करते हैं? नाइट्रेट आयन के लिए टेस्ट करते हैं। फुल्ली टेस्ट किसके लिए करते हैं? नाइट्रेट आयन के लिए। कैसे सर? देखो आपके पास मान लो कि 2 बीकर है केमिस्ट्री सब्जेक्ट टूल, टूल में चाहिए केमिस्ट्री का टूल, डिसिप्लिन केमिस्ट्री, ये ले लो। ठीक है सर, इसको कॉपी कर लो एक और। हाँ सर देखो जरा ध्यान से, इसमें क्या करते हैं हम लोग, जरा देखो ध्यान से। नाइट्रेट का टेस्ट है तो पहले हम लोग नाइट्रेट इसमें डाल लेते हैं। पहले क्या डाल लेते हैं? इसमें नाइट्रेट डाल लेते हैं। नाइट्रेट मतलब HNO3 डाल लो, है ना। आप चाहो तो KNO3 और NaNO3 भी डाल सकते हो। तो आप इसमें नाइट्रेट आयन डाल रखे हो। इक्वल वॉल्यूम में आप इसमें क्या डालो? इक्वल वॉल्यूम में आप इसमें क्या डालो? FeSO4 आयरन सल्फेट, दोनों इक्वल वॉल्यूम में पहले से डाल के रखो, पहले से डाल के रखो। अब इसमें आपका एक ड्रॉप ले लो, ड्रॉप ले लो, ड्रॉप, इसको नहीं, ड्रॉप ले लो। यहाँ पर ड्रॉप आएगा क्या कहीं से? ड्रॉप ड्रॉप ड्रॉप, हाँ थोड़े से इसको ले लो, बेसिक ब्यूरेट, एसिड ब्यूरेट, एसिड लेना है अपने को। एसिड ब्यूरेट ले लिए इसमें, फिर ओहो बहुत थोड़ा थोड़ा लेना है, इससे बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। एसिड ब्यूरेट ले लिए। अब इससे क्या करेंगे? थोड़ा सा इसमें हम लोग डाल रहे हैं H2SO4। इससे क्या डाल रहे हैं? बहुत थोड़ा थोड़ा, एकदम साइड में, इस पर दीवार पर डालेंगे, ऐसे नहीं कहीं डाल देंगे, यहाँ पर। बहुत ध्यान रखना, कॉन्सनट्रेटेड एसिड को बहुत लेट बाद में डालते हैं सबसे, और एक दीवार पर चिपका के देखो, यहाँ पर डालना थोड़ा थोड़ा करके, है ना। भाई इसको टेढ़ा करो, हाँ यहाँ पर डालो। तो यहाँ से बूंद 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 आप क्या डाल रहे हो? H2SO4, ऐड H2SO4। क्लियर है? कौन सा वाला? कॉन्सनट्रेटेड H2SO4। तो हम लोग डिटेक्ट करते हैं कि हाँ इस सॉल्यूशन में, सॉल्ट्स में नाइट्रेट का सॉल्ट है कि नहीं, नाइट्रेट आयन है कि नहीं। तो नाइट्रेट आयन को टेस्ट के लिए क्वेश्चन डायरेक्टली पूछेगा, आप बहुत डेप्थ में सोचना मत कि अच्छा कैसे एक्सपेरिमेंट हो रहा होगा, कैसे कहाँ से क्या लाए होंगे नहीं लाए होंगे, प्रोसेस नहीं पूछेगा। फाइनल रिजल्ट जो कंक्लूजन आता है ना, वहां से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। चलो, तो आपका एक पहले से इसमें था, उसमें H2SO4 डाले हो। अब देखो कैसे कांड होगा, कैसे कांड होगा। आपके पास क्या था? इक्विमोलर या इक्वल वॉल्यूम में, ये दोनों क्या थे? इक्वल वॉल्यूम में आप डाल रखे हो, पहले से इक्वल वॉल्यूम में डाल रखे हो। क्या सर? HNO3 या कोई भी सोर्स ऑफ नाइट्रेट, इसके साथ आपके पास FeSO4 था, आपने कंसंट्रेटेड H2SO4 डाला है, जो कि कैसा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो क्या करेगा? ये ऑक्सीडाइज करेगा किसको? Fe+2 को। किसमें? Fe+3 में। तो बन जाएगा आयरन का सल्फेट, सल्फर की वैलेंसी 2 यहाँ, आयरन 3 वाला हो जाएगा, तो यहाँ। क्लियर है? और यहाँ से NO बन जाएगा, साथ ही साथ और भी पानी इक्वस वो निकल जाएंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ से और भी निकल जाएंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। क्या बात समझ में आ रहा है? बस यहाँ से NO आपका काम का चीज निकला है, क्योंकि ये भी होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसको ऑक्सीडाइज कर दिया, खुद को रिड्यूस कर दिया, यहाँ +5 पर है, यहाँ +2 पर है। यहाँ आपको नाइट्रोजन किस पर है? +2 पर है। तो वहां से NO निकल गया, वहां से क्या निकल गया? NO निकल गया। कोई दिक्कत है यहाँ से? अब देखो इसी का कांड होता है, इसी का कांड होता है। कांड किसका होता है? इसी का कांड होता है ना। ध्यान से देखना कांड किसका होता है और कैसे होता है। फिर जो NO आया आपके पास, पहले से तो FeSO4 था ही, और ध्यान रखना FeSO4 एकदम फ्रेशली प्रिपेयर्ड डालते हैं, फ्रेशली प्रिपेयर्ड, एकदम नया नया बना करके, फ्रेशली प्रिपेयर्ड। तो आपके पास ये पहले से था, और भी था ना, सफिशिएंट था, पहले से ये था। इसमें आप क्या डाले हो? Na डालो हो, और 5 मोलिक्यूल पानी, मतलब पानी डाल दे हो इसमें, है ना। पानी यहाँ पे सब बन जाएगा, उससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो एक बन जाएगा ऐसे, कैसे बन जाएगा सर?
H2O5 NO और बाहर सल्फेट, बाहर क्या बन जाएगा, सल्फेट। ये ब्राउन कलर का रिंग बन जाएगा। यहाँ पर ब्राउन कलर कैसे बना दूं, ब्राउन 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 ब्राउन, हाँ ब्राउन बन गया ये ना, ब्राउन। देखो जब डालोगे यहाँ तो यहाँ ब्राउन रिंग बन जाएगा, है ना, ब्राउन रिंग। तो इसको बोलते हैं ब्राउन रिंग टेस्ट, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये कैसा बन जाएगा, ब्राउन कलर का ब्राउन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो पूछेगा ब्राउन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या है, तो ये है। कैसा है, कटायनिक है कि अनायनिक है, तो सर ये कटायन, बाहर बाहर अनायन है सल्फेट, तो कटायनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। कैसा है, कटायनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्या पूछेगा, देखो यहाँ साइड रिएक्शन भी होता है। साइड रिएक्शन क्या होता है कि आपके पास आयरन +2 था और एनो था, एनो था, तो अब ये क्या करता है कि ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है भैया, तो Fe ये +1 बन जाएगा, और NO जो यहाँ पर +2 था वो NO +1 बन जाता है। यहाँ नाइट्रोजन चार्ज +2 था, यहाँ चार्ज किसका है, नाइट्रोजन का +2, यहाँ पर NO क्या बन जाएगा, प्लस। इससे एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इसके जो आपका आयरन का एक इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ क्या हो गया Fe+, इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है, यहाँ क्या करेगा कि ये एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो क्या बन जाएगा Fe+1 प्लस एक इलेक्ट्रॉन, और यही एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा कौन, NO। यही एक इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा, नहीं नहीं उल्टा लिख दिया यार, गलबल हो गया। हाँ देखो NO क्या करता है कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ लूज करता है, और वही जो एक इलेक्ट्रॉन है Fe+2 ले लेता है। अब Fe एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या बन जाएगा Fe+1, और ये जो दिया है तो क्या हो जाएगा आपका NO+, देने वाला प्लस। तो ध्यान रखना है ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, इस तो साइड रिएक्शन है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, समझने के लिए बताया हूँ, साइड रिएक्शन है, इसका कोई ज़्यादा काम नहीं है। ये प्रोसेस समझ लो, समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात, ये रिएक्शन समझ लो, आ गया तो बहुत अच्छी बात, नहीं आया तो देखो क्या पूछेगा ब्राउन रिंग टेस्ट में एग्जामिनर, वो बता रहा हूँ। तो सबसे पहले ये है ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या है सर, इसको बोलते हैं FeSO4 + NO + H2O, ये है। या ऐसे भी लिख देगा FeH2O 5 NO +2, या और ये भी ब्राउन रिंग है FeH2O5 NO और बाहर सल्फेट। ये तीनों के तीनों ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। क्लियर है। अब यहाँ क्वेश्चन की ध्यान रखना, आयरन हमेशा +2 में होता है, यहाँ इसमें कैसा होता है, आयरन पर चार्ज +1 होता है, NO पर चार्ज +1 होता है। ध्यान रखना कि इस पर भी +1 चार्ज, क्लियर है, आयरन पर भी +1 चार्ज और NO पर भी +1 चार्ज। जो क्या बोलेंगे जब +1 होता है तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अकॉर्डिंग नाइट्रोसोनियम, जब नाम लिखोगे कॉमन नाम तो क्या लिखोगे, इक्वा पेंटा, अरे पेंटा इक्वा नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोसोनियम आयरन 1 सल्फेट, आयरन 1 सल्फेट। IUPAC नेम लिखा ना कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को यूज करके हुए। हाँ आगे देखो, यहाँ जब इसको सॉल्व करोगे तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड 3 आ जाएगा CFT के अकॉर्डिंग। ये क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड। इससे भैया आपसे बाहर कुछ नहीं पूछने वाला है, इससे बाहर कुछ नहीं पूछने वाला है ना। ये होता है WFL, ये होता है SFL। तो पेयरिंग वेयरिंग कराओगे वहाँ थोड़ा गलबल भी होगा। ध्यान रखना कुछ भी अनपेयर्ड आ रहा हो याद कर लेना कि अनपेयर्ड 3 होता है। अनपेयर्ड कितने होते हैं, कुछ भी हो जाए अनपेयर्ड तो 3 ही होते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। बात समझ में आ गया तो बोलो समझ में आ गया, और हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये था आपका नाइट्रेट आयन टेस्ट, इसी को बोलते हैं ब्राउन रिंग टेस्ट। नाइट्रेट आयन टेस्ट या ब्राउन रिंग टेस्ट।
इस ऑल्सो नोन एज नाइट्रेट आयन टेस्ट या ब्राउन रिंग टेस्ट। ये हो गया कंप्लीट। कोई दिक्कत है तो बता दो, कोई भी दिक्कत है जल्दी से बता दो। ब्राउन रिंग टेस्ट कंप्लीट हो गया आपका। इसके एक दो क्वेश्चन कहीं होंगे, आप देख सकते हो, लास्ट में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। ब्राउन रिंग टेस्ट का क्वेश्चन सिंपल ही आएगा, डायरेक्टली आ जाएगा। ये आया हुआ क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन जो है ना PYQ में आया हुआ है। ये वाला जो है कि आयरन में कितने होते हैं, तो आयरन पर +1 होता है। PYQ में एक बार नहीं, मान लो 2 बार आया है, और इसी से सिर्फ 2 बार आया है। ये समझने के लिए बहुत अच्छा था, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन आएगा यहाँ से कि ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में आयरन 50 क्या होता है, तो आयरन पर +1 होता है। क्यों? +2 तो होता है, लेकिन जो NO ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया था, उस इलेक्ट्रॉन के Fe ले लेता है। NO ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, उसी इलेक्ट्रॉन को इसने ले लिया, तो आपको क्या बन जाएगा? Fe+1। ये सब साइड रिएक्शन है, इसका कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं। ठीक है, रिएक्शन अगर आपको समझना है तो आप यहां से समझ सकते हो, यहां से समझ सकते हो। क्लियर है क्या? तो ये आपका हो गया ब्राउन रिंग टेस्ट। और मैच अभी भी स्टार्ट नहीं हुआ है, 8 बज गया, तो टॉस डिलेड अभी भी कैंसिल हो जाएगा क्या? आगे चलते हैं। अगला टेस्ट कौन सा है? नेस्लर रिएजेंट टेस्ट। एक साइंटिस्ट थे नेस्लर। साइंटिस्ट कौन थे? नेस्लर। साइंटिस्ट का नाम है, इसका नाम है, साइंटिस्ट का नाम है नेस्लर। तो नेस्लर किसका टेस्ट करते थे, है ना? नेस्लर डन साइंटिस्ट थे नेस्लर। तो नेस्लर रिएजेंट टेस्ट किसके लिए होता है? फॉर अमोनियम आयन। कौन सा आयन? अमोनियम आयन। और अमोनिया इन या अल्कलाइन अमोनिया, अल्केलाइन अमोनिया एक ही बात है। अल्कलाइन अमोनिया मतलब NH4+ ही हो जाएगा, और अल्कलाइन अमोनिया क्या हो जाएगा? NH4OH। NH4OH हो जाएगा अल्कलाइन अमोनिया में। किसका हो जाएगा? अमोनियम का ही हो जाएगा। ये ग्रुप 0 का टेस्ट होता है, ग्रुप 0 टेस्ट, क्योंकि अमोनियम ग्रुप 0 टेस्ट है ये। आगे पढ़ोगे, ग्रुप 0 पढ़ाऊंगा आपको। ग्रुप 0, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 6, ठीक है, 7 ग्रुप होते हैं इंक्लूडिंग ग्रुप 0। ग्रुप 0 का टेस्ट होता है ये। इसका टेस्ट होता है ग्रुप 0 का टेस्ट होता है। क्लियर है? तो नेस्लर एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया? अमोनियम आयन का टेस्ट के लिए कैसे? नेस्लर रिएजेंट लिया। नेस्लर का, अब नेस्लर नहीं लिया है तो नेस्लर का ही रिएजेंट बोल देंगे उसको। नेस्लर ने क्या लिया? K2HgI4, इसी को बोलते हैं नेस्लर रिएजेंट। याद कर लेना, I4 होता है, ये भी ध्यान रखना। किसमें? विथ अमोनियम इन बेसिक मीडियम। बेसिक ले लो, KOH ले लो, अल्कलाइन मीडियम ले लो। कौन सा मीडियम? NH4 अल्कलाइन, बेसिक मीडियम में, है ना? बेसिक मीडियम में। तो यहां से क्या बन जाएगा, जरा ध्यान से देखो। ये बन जाता है HgI.NH2। इसका पता है क्या नाम है? आयोडाइड ऑफ मिलॉन्स बेस। आयोडाइड ऑफ मिलियंस बेस नहीं, मिलॉन्स बेस। मिलॉन्स बेस, आयोडाइड ऑफ मिलॉन्स बेस। कलर क्या होता है इसका? ब्राउन। क्या होता है? ब्राउन। ये है आपका टेस्ट के बाद बना है। क्या ये नेस्लर रिएजेंट है? नहीं, ये नेस्लर रिएजेंट नहीं है। नेस्लर रिएजेंट तो ये वाला है जो नेस्लर रिएजेंट लिया था ऐसे NH4 अल्कलाइन, NH4 बेसिक मीडियम में, है ना? बहुत बार यहाँ ऐसे भी लिख दिएगा, अमोनिया भी लिख देगा कि हाँ अमोनिया गैस के साथ करा रहे हैं अल्कलाइन सोल्यूशन में, तो भी सेम होगा। अमोनियम लिखा है तो भी सेम होगा। क्या बनेगा जरा ध्यान से देख लो, और कोई डाउट हो तो जल्दी से पूछ लो या जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो। इसको बोलते हैं आयोडाइड ऑफ मिलॉन्स, मिलियंस मत लिख देना, मिलॉन्स बेस।
ये है आयोडाइड ऑफ मिलॉन्स बेस जो कि ब्राउन कलर का होता है। और ये ग्रुप 0 का टेस्ट अमोनियम या अमोनिया गैस इन अल्कलाइन बेसिक मीडियम का टेस्ट होता है। ध्यान से देख लो, नेस्लर साइंटिस्ट ने इसको किया था, नेस्लर साइंटिस्ट ने इसको किया था। तो जल्दी से भैया इसको लिख लो, आप जल्दी से लिख लो। आई होप आप लिख लिए हो, है ना। तो नेस्लर एजेंट इतना ही है। नेस्लर्स का रिएजेंट ए था, साइंटिस्ट नेस्लर थे, उन्होंने टेस्ट किया, है ना। चाहो तो यहाँ लिख लो, यहाँ पर KI भी बन जाएगा। पानी लिखना चाहो लिखो, नहीं लिखना चाहो नहीं लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शन में पानी लिखना कोई जरूरी नहीं है। वैसे ही बैलेंसिंग करोगे तो आ जाएगा पानी। कुछ और छूट तो नहीं रहा है? नहीं, हो गया हो गया हो गया हो गया। आयोडाइड ऑफ मिलान्स बेस, हाँ ये PPT होता है, ब्राउन PPT। ऐसा नहीं है कि फ्यूम है या गैस है ना, PPT होता है। ये क्या बनता है, PPT को ऐसे डाउनवर्ड एरो से लिखते हैं और ऐसे गैस को अपवर्ड एरो से लिखते हैं। PPT को डाउनवर्ड एरो से लिखते हैं, है ना। इसका लिखने का तरीका ऐसे भी है, बहुत लोग ऐसे भी लिख देंगे HGO HGI NH2 HGO HGO, फिर यहाँ से क्या हो जाएगा HGI NH2 NH2। लिखने का तरीका है, कैसे भी लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल फॉर्मूला याद रखो, HGO HGI NH2 का ब्राउन PPT बनता है। नेस्लर रिएजेंट टेस्ट डन। अब आएंगे हम लोग कहाँ पर, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, नाइट्रोफोसाइड टेस्ट। तब तक कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ये किस पर है, व्हेन अ सॉल्ट ट्रीटेड विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव्स X गैस। सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब अल्कलाइन हो गया, गिव्स X गैस, solution gives X gas on passing through reagent Y, a brown color precipitate formed X and Y is। लो भैया, ये Y आपका रिएजेंट है, अमोनिया गैस बनता था, याद है। दोनों को करोगे तो यही तो बना था आपका, तो ये हो जाएगा आपका X हो जाएगा अमोनिया गैस इन बेसिक सोल्यूशन। बेसिक यहाँ दे ही दिया है। और ये नेस्लर रिएजेंट ऑप्शन नंबर B देख लो, शांत पढ़ लो अच्छे से। व्हेन अ सॉल्ट ट्रीटेड विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड अब कर लो, इस सॉल्ट को ट्रीट कर लो अमोनिया को NaOH से, क्या दे देगा आपको, है ना। तो सॉल्ट ट्रीटेड विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन गिव्स गैस A, गैस A क्या हो जाएगा, अमोनिया हो जाएगा। और सब में देखो ना अमोनिया ही है। पासिंग X थ्रू Y, अब X को Y से पास करो, ये चला गया पहला लाइन, X क्या है अमोनिया, तो Y क्या है जिसे पास करोगे तो ब्राउन कलर का PPT बनेगा। अरे भैया यही तो है, जिसे पास करोगे अमोनिया से तो आपको ब्राउन कलर का आयोडाइड बेस बनता है, मिलॉन्स बेस बनता है। इसका बेस बनता है मिलॉन्स बेस बनता है। B ही हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक सभी को, क्लियर है, जल्दी बता दो, आगे बढ़ते हैं फिर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। द मेटल आयन हुज कॉन्फ़िगरेशन नॉट अफेक्टेड बाय ligand which gives violet color in non-luminous flame, फ्लेम टेस्ट का है ना, बोरेक्स बीड में। तो बोरेक्स बीड में पहले तो वॉयलेट था कौन कौन, ये दोनों था वॉयलेट, ये स्कैंडियम टाइटेनियम कुछ अलग अलग हो जाएगा। क्रोमियम था ग्रीन, क्रोमियम था ग्रीन, ठीक है ठीक है, हाँ सर। अब बोला है कि मेटल आयन हुज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डज नॉट अफेक्टेड बाय लाइगेंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड घुसा दिया है। तो भैया यहाँ हो जाएगा निकेल, कहीं कहीं आंसर मैग्नीज भी दे देगा, निकेल होगा। पूछो क्यों, निकेल +2 क्या होता है, 4s0 3d8, 3d8 मतलब सर लाइक दिस 1 2 3 4 5 6 7 8 8, है ना। तो ये ही है 8। अब मान लो SFL है तो इसका पेयरिंग यहां करेगा और निकेल प्लस कैसा बनता है, निकेल +2 बन जाएगा आपका sp3d2 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो D8 ही है जो। अब देखो ये पेयरिंग करने के बाद भी तो भैया क्या हो जाएगा, एक ही अनपेयर, एक ही खाली रहेगा। अब वो खाली 2 चाहिए, खाली 2 चाहिए तो ये हो जाएगा। कहीं कहीं मैग्नीज भी दिया हो सकता है, लेकिन मैग्नीज होता है D5, तो D5 है तो ये लिगेंड के अंदर अफेक्ट हो सकता है, में अफेक्ट अंडर लाइगेंड, में अफेक्ट
अंडर लाइगेंड D5 एसएफएल में अलग हो जाएगा, WFL में अलग होगा। ये एसएफएल WFL में हाइब्रिडेशन इसका लगभग निकल +2 का sp3d2 रहेगा, तो भैया चेंज हो जाएगा, चेंज नहीं होगा यहाँ पर। D8 अगला अगला मोहर सॉल्ट। वाइल प्रिपेयरिंग क्रिस्टल ऑफ मोहर सॉल्ट, मोहर सॉल्ट का क्रिस्टल, मोहर सॉल्ट याद है ना, मोहर सॉल्ट मोफिन, मोफिन फिन क्या था FeSO4 डॉट इन NH4 हॉल्ट वाइस SO4 डॉट 24H2, हाँ तो ये था मोहर सॉल्ट। तो इसका क्रिस्टल प्रिपेयर करने में हम लोग डाइल्यूट H2SO4 का यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ आयरन क्या है +2, अमोनियम क्या है +1, एडेड टू अ मिक्सचर ऑफ फेरस सल्फेट। सही है, फेरस सल्फेट बनता कैसे है ये, फेरस सल्फेट में आप और भी अमोनियम सल्फेट ले लो, डाइल्यूट H2SO4 ले लो, पानी ढेर सारा ऐड कर दो, थोड़ा सा क्रिस्टलाइन हीट कर दो, है ना, थोड़ा सा और भी अमोनियम का सोर्स ले लो, तो डालते हैं इन अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट ले लो यहाँ पर, तब जाके आपको बनेगा क्या, मोहर्स सॉल्ट। मोहर सॉल्ट एक डबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है अकॉर्डिंग टू कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। बिफोर डिजॉल्विंग इन दिस वाटर, हाँ पानी में डालने से पहले, देखो पानी डाले हैं ना, पानी में डालने से पहले ऐसा कांड करते हैं, तब जाकर के उसमें पानी डालते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं, सिंपल, आपको Fe+2 से Fe+2 ही चाहिए यहाँ पर मोहर सॉल्ट में, है ना, क्योंकि अमोनियम तो ऑक्सीडाइज होगा नहीं, यहाँ है क्या सल्फेट, तो अपना सल्फेट ही रहेगा, आयरन ही चांस है कि Fe+3 में बदल सकता है, अमोनियम तो भैया कुछ भी कर लो अमोनियम ही रहेगा ना, इसका थोड़ी अब नाइट्रोजन देख लो, जो है वही पर रहेगा नाइट्रोजन, वहाँ तो बढ़ेगा नहीं। अमोनियम नाइट्रोजन कितने पर है, NH4+ है, NH4+ है, तो यहाँ पर NH4+ ही रहेगा, +1 रहता है अमोनियम। आयरन का चांस है, सल्फेट भी आपका सल्फेट ही रहेगा, सल्फेट भी आपका SO4-2 ही रहेगा, ये बढ़ेगा घटेगा नहीं। तो चेंज किसका हो सकता है, Fe+2 से Fe+3 हो सकता है, और Fe+3 चाहिए नहीं आपको, यहाँ भी Fe+2 ही था मोहर सॉल्ट में, मतलब ऑक्सीडेशन होने से रोकने के लिए, किसका ऑक्सीडेशन होने से रोकने के लिए, आयरन का, तो प्रिवेंट हाइड्रोलिसिस ऑफ फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट का हाइड्रोलिसिस ना हो जाए या उसका ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ ना जाए, तो अगर ये हो जाएगा इसका हाइड्रोलिसिस तो सल्फेट हट जाएगा, तो इसी को प्रिवेंट करने के लिए, प्रिवेंट द हाइड्रोलिसिस ऑफ अमोनियम नहीं, मेक द मीडियम स्ट्रांगली बेस एसिडिक नहीं, इंक्रीज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स नहीं, द रिएजेंट गिव्स ब्रिलियंट रेड प्रिसिपिटेट विथ निकेल। अरे कितना बार पढ़ोगे भैया, ये पढ़ ही लो एक बार, ठीक है, एक बार देख ही लो भैया, निकेल +2 आपका DMG याद है, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइम के साथ रिएक्ट करके निकेल DMG2 बनाता था, और ये क्या था आपका ब्रिलियंट रेड प्रिसिपिटेट था, ब्रिलियंट रेड PPT, कैसा था ये रेड PPT, वो भी कैसा रेड, ब्रिलियंट रेड, ठीक है, ठीक है सर, यस सर, यस सर। तो यहाँ पर कैसे बनता था भाई, निकेल के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग और स्टेबल कंपाउंड बनता था, क्यों, क्योंकि यहाँ दो बनता था H बॉन्ड, DMG क्या था सर, DMG था सर ऐसे NOH डबल बॉन्ड NO-, यहाँ था निकेल +2, सेम DMG एक हो गया, एक और DMG, यहाँ C डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N O- OH। अब देखो यहाँ पर जो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, यहाँ भी लोन पेयर है, यहाँ भी लोन पेयर है, यहाँ भी लोन पेयर है, तो एक सब क्या देता था, निकेल को कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ दे देगा, लो निकेल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा, लाडले ने माँ के साथ बॉन्ड बना लिया, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब ये जो है ये H और O के बीच में H बॉन्ड बन जाएगा, H और O के बीच में H बॉन्ड बन जाएगा, ध्यान रखना, 2 H बॉन्ड भी बनता है यहाँ पर, बहुत ही स्टेबल कंपाउंड होता है और स्पेशल कंपाउंड है, जेई में कम से कम 5 बार पूछा है, 5 बार इन JEE कि कैसे स्टेबलाइज होता है, तो स्टेबलाइजेज बाई H बॉन्ड, नॉर्मल बॉन्ड तो सभी कंपाउंड में होते हैं, इसमें भी है, तो स्टेबलाइजेज बाई H बॉन्ड, कितने H बॉन्ड बनते हैं, 2 H बॉन्ड स्टेबलाइज करेगा इसको। डोनर एटम कौन है, डोनर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन यहाँ पर H बॉन्ड में, OH से H बॉन्ड में BG है, देखो इसी पर बेस्ट क्वेश्चन है ये,
ये वाला निकेल, तो किसके साथ? डाइमिथाइल ग्लाइकोजाइम के साथ। अगला क्वेश्चन, ऑन पासिंग गैस एक्स थ्रू नेस्लर रिएजेंट ब्राउन प्रिसिपिटेट इज ऑब्टेन्ड। कौन सा गैस था? अमोनिया गैस था, क्योंकि नेस्लर रिएजेंट में क्या था? बेसिक K2HgI4 था, तो अमोनिया गैस में मिलता है ये हो ही गया। ये MnO2 H2O से ऐड करेंगे सॉल्ट ए, क्या ऐड करेंगे? ग्रीनिश येलो मिल जाए, इसमें ब्राउन ए ब्रोमीन दे देगा, ए आयोडीन दे देगा, ए NO2 वगैरह NO वगैरह दे देगा, ब्राउन रिंग ब्राउन दे देगा ब्राउन रिंग बन जाएगा। और ये दे देगा Cl2, क्लोरीन ही होता है ग्रीनिश येलो, यही होता है। आयोडीन होता है डार्क वॉयलेट, है ना, और ब्रोमीन होता है ब्राउनिश येलो, ब्राउनिश होता है ये वाला, ठीक है। तो ग्रीनिश येलो क्लोरीन यहां से मिलेगा। कैसे? आप लिख भी सकते हो कि MnO2 में H2SO4 ऐड किए, सॉल्ट ले लिए, NH4Cl, ये मिल जाएगा क्लोरीन, और बन जाएगा अमोनियम सल्फेट, और मैग्नीज का बन जाएगा अपना मैग्नीज सल्फेट भी बन जाएगा, MnSO4 भी बन जाएगा, Mn2SO4। क्लियर है। और NH4 से अमोनिया गैस बन जाएगा। सिल क्लोरीन ये है ग्रीनिश येलो, अभी पढ़ाया हूं कुछ दिन पहले, इसमें डी ब्लॉक का रामबान में। अगला तो देखो, जो क्लू है ना कलर का, इससे आप सॉल्ट और बहुत चीज पकड़ सकते हो, अगला है क्या भैया? NiS से सल्फाइड है, निकेल ब्लैक कलर का हो जाएगा, नाइट्रेट HCl डाल देगा, है ना, HCl डाल देगा तो निकेल +2 है, और यहाँ से Cl मिल जाएगा, तो क्या मिल जाएगा? NiCl2, यहाँ से NO मिल जाएगा, सल्फर मिल जाएगा इसका, है ना। सल्फर क्यों ऑक्सीडाइज कर दिया इसको, ठीक है, ए सल्फर मिल गया, पानी मिल गया। अब क्या है? ए, यानी ए क्या है? निकेल +2, इससे मिलेगा, और ये क्या है आपका? DMG, डाइमिथाइल ग्लाइकोजाइम, है तो बताया था। CH3 का एक्सरसाइज लिख दो, C डबल बॉन्ड NOH, अभी तो बताया था आपको, डबल बॉन्ड O-, इससे रिएक्ट करेगा तो B बन जाएगा। ये क्या था? रेड प्रिसिपिटेट, याद है? निकेल 2 DMG, अब निकाल लो, निकेल 2 DMG। आगे चलो, वेयर द सेट टेस्ट ऑफ वेरियस कटायन प्रिसिपिटेट वेरियम +2 कटायन, द वेट टेस्ट है, मतलब पानी और एक्वस में है, वेट मतलब पानी और एक्वस में, डिटेक्शन ऑफ वेरियस कटायन बाय प्रिसिपिटेशन, तो प्रिसिपिटेशन बनाना है, PPT बनाना है, ठीक है, किसका? बेरियम का PPT बनाना है, किसमें? ड्राई में, पानी, सॉरी ड्राई में नहीं, वेट में, पानी में डाल करके, कटायन डिटेक्टेड बाई, आगे पढ़ लोगे बट समझा देता हूं भैया, इसका नहीं, कम सोलुबल होता है, PPT बन जाएगा, ये भी PPT बनता है, बेरियम सल्फेट भी PPT बनता है, ये होता है कार्बोनेट सोलुबल, ग्रुप 1 ग्रुप 2 का सोलुबल होता है, तो भैया ये पता चल जाएगा कार्बोनेट। अरे भैया PPT में एक सोलुबल चीज होगा तभी ना पता चलेगा, PPT में PPT कैसे निकाल पाओगे? 2 PPT बन गए, कैसे पहचानोगे कि कौन बेरियम का है कौन किसी और का है? तो सब PPT बन रहा है और PPT में ही निकालना है, तो जो सोलुबल होगा बेरियम कार्बोनेट सोलुबल होगा, तो बेरियम कार्बोनेट सोलुबल होगा, तो बेरियम कार्बोनेट ही आंसर हो जाएगा। भैया ये तो ऑप्शन से मैं सॉल्व कर दूंगा। DMG विथ निकेल +2, चेक कर लो, पुट करके देख लो सब। नेस्लर एजेंट है Nag+2, नेस्लर एजेंट है निकेल +2, डाइमिथाइल ग्लाइकोजाइम कोबाल्ट नहीं, डाइमिथाइल ग्लाइकोजाइम निकेल के साथ, डाइमिथाइल ग्लाइकोजाइम निकेल के साथ। और ये क्वेश्चन कम से कम DMG निकेल का 5 बार पूछ चुका है, कम से कम बता रहा हूं मैं। ऑन हीटिंग लेड नाइट्रेट गिव्स ब्राउन गैस ए, ब्राउन गैस क्या दे देगा? लेड नाइट्रेट से, NO2 को ब्राउन गैस बोलते हैं, लेड नाइट्रेट वो हीट कर रहे हो, ये दे देगा आपको PbO प्लस NO2 प्लस A2, NO2 होता है ब्राउन कलर का, NO2 कैसा होता है? ब्राउन कलर का। ए हो गया, मिल गया अपना ए क्या हो गया? NO2। अब बोला है द गैस ए ऑन कूलिंग चेंजेस द कलर
लेस सॉलिड, सही बात है। NO2 को अगर कूल करोगे, ढेर सारा NO2 है तो डाइमर बना लेगा। क्या बना लेगा? डाइमर। पी ब्लॉक में पढ़े हो, बहुत लोग पढ़ाया हो, जो नहीं पढ़ाया हो जल्दी पढ़ लोगे। N2O4 ये होता है कलरलेस, है ना, पढ़ाया हूँ कि ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन N2O, NO, NO2, N2O3, N2O4 और N2O5, जिसमें दो ही कलरफुल होता है। एक होता है N2O3 ब्लू ब्लू, ब्लू है पानी पानी, ब्लू है पानी पानी, हनी सिंह तो गाना है ना, ब्राउन रंगदार ब्लू है पानी पानी। तो NO2 होता है ब्राउन और N2O3 होता है ब्लू। बाकी सारे के सारे होते हैं कलरलेस। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन देखोगे तो क्या क्या आता है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन में? NO, N2O, NO2, इसका डाइमर होता है N2O4, N2O3 और N2O5। ये है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। जिसमें ये दोनों होता है न्यूट्रल, बाकी सारे एसिडिक। और इसमें सभी कलरलेस होते हैं, बस ये होता है ब्राउन और ये होता है ब्लू। हनी सिंह का गाना ब्लू है पानी पानी, ब्लू या ब्लू या ब्लू लिखो ना, ब्लू और ब्राउन। बाकी सब कलरलेस 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 कलर, है ना, हनी सिंह जैसा करेक्टरलेस, मतलब सॉरी कलरलेस, करेक्टरलेस मतलब कलरलेस। ठीक है, ठीक है। ये भी कलरलेस, ये भी कलरलेस, ये होता है ब्लू। हो जाएगा सॉल्व इसी से। ये पी ब्लॉक में पढ़ाया हूं मैं, ठीक है, देखो नोट्स समझ में आ जाएगा। पी ब्लॉक का ग्रुप 15 का चेंजेस कलर टू कलरलेस। हाँ सही है, सॉलिड। ये होता भी है सॉलिड, ये होता भी है, क्योंकि क्या बन गया, डाइमर बन गया ना, तो सॉलिड हो जाता है। अच्छा, बी, अब ये है बी अपना। अब बोल रहा है बी को हीट कर रहे हैं NO के साथ, क्या बन जाएगा NO के साथ, तो N2O3, N2O3। ऐसे कैसे सर, बी तो ये भी हो जाएगा? अरे भैया दोनों एक ही चीज है, बस इसका डाइमर है। तो अगर इसको भी हीट करोगे N2O4 को भी NO में, तो ऐसा थोड़ी है कि सर N3O5 बन जाएगा, तो कंपाउंड ही नहीं होता है। इसका डाइमर वाला कौन है? NO2, NO, कि दोनों एक ही चीज है भैया, बस इसका डाइमर है। तो NO2 में NO डाल दो, या फिर N2O4 में भी NO डालोगे तो यही बनेगा N2O3। टू ब्लू, देखो ब्लू बोला भी है तो ब्लू तो यही होता है, ब्लू भी बोल दिया, लो अब क्या चाहिए? सॉलिड सी, ये भी सॉलिड ही होता है। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इज सी। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा N2O3 में? 3 दूना 6 प्लस 6 तो +3 +3 +3। आगे चलते हैं, एक कर ही लिए हम लोग, एक कर ही लिए। तो दैट्स ऑल फॉर द डे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल फिर से आएंगे एक नेक्स्ट डे में एक नया सेशन लेकर के सॉल्ट एनालिसिस का। हम लोग कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर को बहुत अच्छा कर ले, खूब मजबूत कर ले, खूब नंबर ला ले, बट इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। इस चैप्टर में आपको मेरे से बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, और इस चैप्टर में मेरे एफर्ट से कुछ होगा ही नहीं। जब आप एफर्ट्स नहीं लगाओगे, ये जो पढ़ाया हूँ सब में ट्रिक टेक्निक खूब भरपूर दिया हूँ आपको बहुत अच्छे से, लेकिन फिर भी इसको नहीं पढ़ोगे, नहीं समझोगे, तो ये भी कोई काम का नहीं होगा। कोई काम का ये भी नहीं होगा, समझ लो इस बात को, ये भी किसी काम का नहीं होगा। समझ में आ रही है बात? तो आपको पढ़ना पड़ेगा इस चैप्टर में। एकलौता चैप्टर है जहां आपको खुद से कर सकते हो, खुद ही ज़्यादा करना पड़ेगा। मैं जितना करूं वो कम है या है ही नहीं, मैं ना पढ़ाऊं तो भी कर सकते हो चैप्टर। एक चैप्टर खुद से आपको करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लगो, रोज पढ़ो, लगातार 10 दिन पढ़ो, लगातार 10 दिन 1-1 घंटे पढ़ो, तब चीज़ें डॉट कनेक्ट होगा, तब समझ में आएगा कुछ, तब दिमाग में भेजे में कुछ बात जाएगा, अदरवाइज कुछ भी नहीं जाएगा। क्लियर है? इस चैप्टर का नेचर ही वैसा है, इस बात को समझो, इस चैप्टर की नेचर को समझो और आगे बढ़ो। ठीक है, मिलते हैं अगले टेस्ट में, अगले क्लास में कुछ और टेस्ट के साथ, और वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट सेशन करेंगे किसके रिगार्डिंग में? आपका कटायन का जो ग्रुप है टेस्ट का, अनायन का जो क्लास A क्लास B है उसका हम लोग अगले क्लास में करने वाले हैं। तो मिलते हैं, दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।